तो आज का पहला टॉपिक है मेरा जॉब नंबर 9। सीरियल नंबर पे जॉब नंबर क्या है मेरा 9। लिखना बंद कीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, पहले समझिए। जब हम लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा। लिखने के लिए दिन भर पड़ा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो बेकार है। क्या लिखना तो आप कभी भी लिख ले, हम लिखने को समय देंगे आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। जॉब नंबर 9, जॉब नंबर 9, जॉब नंबर 9 का नाम क्या है लिखा हुआ है, मेक ए टी जॉइंट। साफ साफ कर रहा है टी जॉइंट बनाना है। तार क्या दिया गया आपको 1/18। इसका हम लोग स्टेट पढ़े हैं ना स्टेट। उसी तार का टी जॉइंट अब सवाल आ गया, टी जॉइंट कैसे बनेगा, उसी वायर का टी जॉइंट बनाना है। ठीक है, तो टी जॉइंट बनाने के लिए अब सामान क्या क्या लगेगा, 1/18 का क्या लगेगा मटेरियल में। स्टेट में क्या लगा था, वायर लगा था, 1/18 तार लगा था ना, तो इसमें भी वायर लगेगा मेरा। तार का साइज क्या होगा जो क्वेश्चन में आप दिया हुआ है 1/18 SWG वायर, नहीं ना है। ठीक है, अब इस जॉब को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए हमें, बताइए क्या क्या टूल्स चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर, कितना इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर 7 इंच का, और साइड कटिंग प्लायर 4 इंच का। हाँ 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर 6 इंच का चाहिए। साइड कटिंग प्लायर 6 इंच का चाहिए। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, इलेक्ट्रीशियन नाइफ 4 इंच का इलेक्ट्रीशियन नाइफ। चलिए बहुत अच्छा, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या चाहिए हमको, सीरीज पेपर, सेंड पेपर, कितना नंबर का 0 नंबर का। इसके बाद क्या चाहिए, हाँ 12 इंच का स्केल यानी स्टील रूल। ठीक है, इतना सारा मटेरियल चाहिए, सबका काम पड़ेगा आपको। जब जॉब बनाइएगा ना सारे मटेरियल का काम पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिखिए, हम फिगर तब तक बनाते हैं। ठीक है, क्या बोले 12 इंच का स्टील रूल, स्केल लिख सकते हैं, इंच लिख सकते हैं। आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा तो आप भूल जाइएगा, आप लोग 2-3 बार कम से कम लिखिए, बाद में शॉर्ट कर लीजिएगा। आज जब भी हम कनेक्टार बनाते हैं ना नक्शा, उसको भी ध्यान दीजिए कि मेरा हाथ कैसे चलता है। इसको देखिएगा ना तो आपको फिगर बनाने में बहुत आसानी होगा, ये हाथ मेरा कैसे काम कर रहा है। इतना बार आपको बता देंगे कि याद हो जाएगा। 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच।
आप लोग बना सकते हैं, इसको फिगर भी बनाइए। एक तार लिए हैं, ठीक है, एक तार है, उसे दो भाग में बांट दिए हैं। 20 सेंटीमीटर का वायर था, 2 सेंटीमीटर बांट दिए। एक तार का साइड किसी एक तरफ से 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटा दिए, दूसरे तार को बीच से सेंटर पॉइंट ले ली, 5 आएगा, 5 से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर, यानी 20 से 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाएंगे। इसी इंसुलेशन को हटाने में थोड़ी कारीगरी है, ठीक है, उसका इधर बता।
देखिए फिगर बन गया। चौथा नंबर में फिगर ये होगा, 3 नंबर तक बता दिए, 2 भाग में बांटे, चौथा में इस प्रकार सेट करना और उसको फोल्ड इस तरह करना। पहले वाला बनाइए पहले, ठीक है, बन गया। देखो अब समझने का जो मेन पॉइंट है अभी ही है, ये तो था लिखाने का प्रोसेस, फिगर हम बना दिए, लेकिन समझना थोड़ा सा आसानी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। टी जोड़ बोला है, 1.18 का बोला, यहाँ तो समझ गए, 1.18 में तार भी मिल गया, सामान भी मेरे पास है। अब आप जब जॉब करने जाइएगा ना तो आपको एक तार का टुकड़ा मिलेगा, सपोज ये तार का टुकड़ा है, आप इसी को बोलेंगे टी जोड़ बनाएंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप लोग एक तार का टुकड़ा लिए, उसे 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में काट देंगे उसको, 20 से काट दिए तो 20 सेंटीमीटर का तार को 2 भाग में बांटेंगे, 10 सेंटीमीटर आएगा, आएगा 10 सेंटीमीटर। अब टी जॉइंट में रूल होता है एक तार को किसी एक तरफ से, ऐसा नहीं कि इस तार को 20 से छिले, इसमें किसी तार को एक तरफ से 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा दे, मतलब 3 सेंटीमीटर नापेंगे कहां से, तो 12 इंच का जो मेरा स्टील रूल था, इससे हम उस तार को नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर, क्या समझ गए ना, 3 सेंटीमीटर जैसे ही मापे उसमें हम इलेक्ट्रीशियन टाइप के सहारे उस इंसुलेशन को हटाएंगे, कोई दिक्कत, इंसुलेशन हट जाएगा तो हमको इस तरह दिखेगा फिर वो तार। अब क्या गया, इसी तार को 20 से हटाना है, एक तार बचा हुआ था 20 से हटाना है, कितना इंसुलेशन, तो 2 सेंटीमीटर हटाना है। तो बीच वाला जो इंसुलेशन हटाना है उसमें मेहनत करना पड़ता है, कटर से यदि हटाएंगे तो तारे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, तो हमको नाइफ चाहिए ही, बिना नाइफ के तो होगा वो काम नहीं, तो नाइफ से क्या करना, 20 से पहले मेजरिंग कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर में आ के तारा सेंटर का, यानी कि 5 हो जाएगा, 10 का आधा, और दोनों से एक एक ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, मान लिया जाए मेरा एक वायर है, ठीक है। अब इससे हम लोग यहाँ से यहाँ माप लिए, सेंटर पॉइंट में ये आ गया, तो यहाँ से एक ले लेंगे इधर, यहाँ से एक ले लेंगे इधर, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ये, ठीक है। उसी तरह नाप काटना नहीं है, माप लेना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हटा लेंगे हम लोग, तो वही काम हम लोग यहाँ करना है। तो ये जो हटाना है ये नाइफ से ही हटेगा, तो नाइफ से धीरे धीरे हम लोग कैसे पेंसिल छीलते थे ना, उसी आकार में हम धीरे धीरे उसको तार को 20 से हटा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाइफ भी लीजिए तो ऐसे से काटिए, ऐसा आएगा तो तार मस कट जाएगा, कोई बैठिएगा तार वो भी नहीं होना, पेंसिल से धीरे धीरे आसानी पूर्वक यहाँ से यहाँ तक हटा लेना है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, यदि मान लो 2 सेंटीमीटर हम बोले तो 2 पॉइंट कुछ 1 2 3 हो सकता है, वो इधर है, उसमें टेंशन नहीं, लेकिन करना वही है, 20 से हटाना है। बहुत लोग क्या करते हैं वही बता देते हैं, प्रैक्टिकल हमने कराया तो हम देखे हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, ये तार लिए इतना हटा दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से छील के घसका के उसमें हला दिया, इसमें खाली बहुत लोग ये भी करता है, आप देखिएगा अभी आपके समय में आएगा फिर लोग ऐसा भी करेंगे, फिर लोग ऐसा भी करेंगे, लेकिन वो जब ऐसा करते हैं तो फिर तार ढीला हो जाता है, उसका जो इंसुलेशन होता है प्लास्टिक वाला वो घसकना चालू हो जाएगा, समय ऐसा आएगा, तो वो आपके लिए सीखने के लिए वो रहा नहीं, बेकार हो गया। अच्छा आप लोग अभी छिलिएगा तो एक परेशानी और आएगा, जैसे हम बोल दिए ना कि 3 सेंटीमीटर हटा लीजिए, तो प्रैक्टिकल में अभी बोर्ड में लगा कितना अच्छा 3 सेंटीमीटर तुरंत छील लेंगे, लेकिन छीलने से में क्या परेशानी आएगी हमें बताते हैं छोटा सा। यदि छिलिएगा ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये तार वाला पीछे से पकड़े हुए ना ऐसा छिलेंगे कि प्लास्टिक हाथे में आ जाएगा और तार अलग हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो उससे बचने के भी उपाय, जब हम लोग छीलना चालू करेंगे ना तार को, तो पीछे वाला जो तार का अंतिम छोर है उसको हम लोग घुमा के दबा लेंगे। अब इसको हम लोग प्लायर से इंसुलेशन सहित मोड़ देंगे, तो क्या पीछे छिलाएगा, पीछे नहीं हटेगा इंसुलेशन। तो सेफ्टी बरतते हैं हम एक तो यहाँ पर भी, लेकिन ये रूल के नहीं, लेकिन हाँ ये सेफ्टी मोड़ के हम रखेंगे, फिर सीधा कर लेंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन ये काम करना है कब, छीलने में परेशानी होने के बाद। बहुत लोग होशियार बनेंगे तो इधर इंसुलेशन इधर तार अलग है, दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। इसके बाद छील लिए, छीलने में परेशानी जो था अपना खत्म हो गया, सोशल को हटा लेंगे। हटाना कैसे था, तो इलेक्ट्रीशियन टाइप के पतले धार से 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, यही ना है, हटा लिए। अब देखिए आता है, हटा तो लिए, छीलने में एक तार ऐसा था, एक तार ऐसा था, तो
तो दोनों को सेट किया। मान लीजिए मेरा स्ट्रेट तार जा रहा, ये मेरा टी वाला है जो उसने हटा हुआ, बीच वाला यहाँ छिला हुआ है, इतना तो यहाँ से हटाया हुआ है। इस तार को यहाँ पे रखेंगे और मोड़ना चालू करेंगे, ये मोड़ दे के यहाँ पे हमको ले आना है। तो मोड़ने समय ये ध्यान रखना, एक तार से कितना आसानी से हो जाएगा, एक तार को घुमा के यहाँ पर ले आएंगे। ये एयर गैप को नहीं बनाना, रिंग नहीं बनाने समय एयर गैप नहीं होना चाहिए, और जो कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़ना नहीं चाहिए। एक कंडक्टर तक हम नहीं चढ़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से मोड़ा है फिर इसी के ऊपर मोड़ दीजिए तो चढ़ ही जाएगा। तो मोड़ते समय घसका के यहाँ ले आना, जैसे कि यहाँ से ये तार है, इसके ऊपर हम लोग मोड़ रहे हैं तो ऐसे मोड़ के इधर ले आना, ऐसा ना कि इसी के ऊपर ऐसे घुमा देना है, ये भी नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे करना रिंग मारने से, वो ध्यान रखना। रिंग मारने से ये भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ना हो, एक राउंड मारे रिंग ना, दूसरा राउंड डिस्टेंस ना हो, गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो मेरा जो वाहन क्षमता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे कि 10 बॉल की क्षमता है तो 8 बॉल 7 बॉल 6 बॉल कोई भी कम छमेगा जितना उसका क्षमता था। तो यदि एक्यूरेट हम करेंगे तो मेरा जो छमने का क्षमता है वही छमेगा। ठीक है, अब फाइनल जोड़ मेरा इस तरह दिखेगा, जब फाइनल मेरा बन जाएगा ना वो इस तरह दिखेगा। देखिए कितना गैप है इसमें, ये मेरा फाइनल हो गया। ठीक है, ये फाइनल में जॉब बनकर रेडी तैयार है। ठीक है, कोई परेशानी समझ में आ गया? इसका मेथड लिख लीजिएगा। चलिए हाँ लिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी क्लास चलेगा, आप लिखाएंगे, कोई एक आध नहीं लिखाएंगे, लिखाते चलिए। चलिए अब इसके बाद ये बनने के बाद जॉब वहां पे लिखा है नीचे में क्या, विधि, मेथड लिख के डाल दीजिए, मेथड लिख के डाल दीजिए। तो मेथड लेके डाल दे दिए, रश्मि समझ में आ रहा? ऊपर नहीं पार हो रहा, तो घर का आदमी जल्दी टोकेगा, सब समझ में नहीं आया, तब नहीं तुमको आ रहा। लिखो, विधि में लिखो, इस जॉब को बनाने के लिए, इस जॉब को बनाने के लिए इस जॉब को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। फिर उसी तार को 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। फिर उसी तार को 2 बराबर भाग में बांट लेंगे, जो 10-10 सेंटीमीटर का होगा, जो 10-10 सेंटीमीटर का होगा। उसी दोनों वायर में से किसी एक वायर को बीच से किसी एक वायर के बीच से 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा देंगे। 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा देंगे। इंसुलेशन हटा देंगे और एक तार का किसी एक तरफ से किसी एक तरफ से 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा देंगे। 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा देंगे। इसके बाद
इसके बाद जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार दोनों तार को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे रिंग बनाना या मोड़ना, रिंग बनाना शुरू कर देंगे। रिंग बनाने के बाद अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लायर के सहारे दबा देंगे। दबाने के बाद हमारा जॉब बनकर तैयार हो चुका है। अब बताइए, जब जॉब बना लिए तो बनाने में कुछ तो सावधानियां हम लोग बरते होंगे, सेफ्टी बरते होंगे ना। कहाँ क्या सेफ्टी बरते हैं? कोई एक सेफ्टी बताइए। तार काटते समय क्या बरतेंगे? 20 से 60 डिग्री के अंदर काटना। हाँ, 20 से 60 डिग्री के अंदर काटना। तो इसको लिखिएगा, सावधानियां लिखिए नीचे में। मेथड खत्म होने के बाद डैश दीजिए और लिखिए तारों का इंसुलेशन हटाते समय या ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन को हटाएंगे। लिखिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ का इस्तेमाल करेंगे और 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन को हटाएंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे। 20 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन को हटाएंगे। उसी में कम है कि फिर एक और लिख लीजिए। रिंग बनाते समय
एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे, एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। हवाई जगह एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे, एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। और कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं, कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं, कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं। ये दो सावधानियां बरते। अब सावधानियां बरतने के बाद कोई पूछ दे कि स्टार का जो जॉइंट बना है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, समझा? इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? मान लिए जॉब तो बना लिए, विधि में लिखे कैसे किए जॉब, ठीक है? सावधानियां भी इसमें बरते। क्या सावधानियां हम लोग बरत लिए, लेकिन कोई पूछ दे कि आपने जो टी जॉइंट बनाया इसका इस्तेमाल कहाँ करें, क्या बोलिए? तार की लंबाई बढ़ाने के लिए करेंगे इसका इस्तेमाल। लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल। जब तार को लंबा ले जा रहे घट जाएगा तो क्या टी जॉइंट मानेंगे वहां? सर किसी भी तरह का कट ना इसके लिए यूज कर सकते, तार को बचाने के लिए सर, बचाने के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो। मान लिया जाए धनबाद से झरिया क्या कोई सप्लाई जा रहा है, ठीक है? उसी बीच में भागड्डी अन्ना कोठी भी बस्ता कोला भी आता है, तो उस वहां का व्यक्ति को यदि लाइन चाहिए तो उस तार के बीच में कौन सा जॉइंट बनाएगा? टी जॉइंट बनाएगा। तो इसका लिखिए, इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, इस जॉइंट का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज, इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई को ले जाने के लिए। जल्दी नहीं बोल रहा, हम इतना बार रिपीट करेंगे कि आप लिख लीजिए। इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, या फिर सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है? इसका प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज है, कैसे लिखना है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है? सपोज दैट आपके घर के अगर तो पार हो गया, लेकिन आप वहां से कैसे लाइएगा? मान लिया आपके घर के पास पोल अभी लगा हुआ है, तो वहां से क्या करते हैं? पोल काट के अपने घर में डाल लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग उस पोल का तार पार हुआ उसी में फंसाकर जोड़ते हैं। वहां जो जॉइंट बना वो टी जॉइंट बना, ठीक है? वही टी जॉइंट है, ठीक है? स्ट्रेट में सीधा जोड़ हुआ, वो खिंचा रहे दूसरे पे, लेकिन यहाँ तो खिंचाने के बाद नहीं है, ऑलरेडी तार पार है, बीच में हम गए फंसाकर जोड़ लिए। क्या जी, ऐसा ही होता है ना? ये देखिए होंगे। हाँ सर, पानी वाला पाइप में भी होता है, कहीं पे भी टी जॉइंट। सरस्वती पूजा में मान लेंगे आपको ऑक्सी लगा के कुछ लोग फंसाते हैं, वो भी चल सकता है। चोरी करते हैं लोग, क्या डंडा बांध के घुसा के निकाल लेते हैं ना, वो भी टी जॉइंट ही है, लेकिन वो क्या टेम्पोररी है, फुल्ली टेम्पोररी बोलते हैं उसको। जब तो निकाल फुल्ली टेम्पोररी। इसमें भी तो, हाँ इसमें भी है, इसमें भी कहा है, मान नीचे से आ रहा कहीं तोप है, वो हो गया। लेकिन अब ये आने के बाद जो तार जा रही है उसमें नहीं है जॉइंट, तो वो हो गया स्ट्रेट। मान लो वहां का तार खत्म हो गया तो वहां जोड़ रहे हैं तो वो स्ट्रेट जॉइंट होगा। लेकिन कहीं से बीच से निकाल रहे हैं, बीच से दूसरे को हटाएं साफ करके वहां पर जोड़ रहे हैं तो वो टी जॉइंट में रहोगे, ठीक है? समझ गए? कोई ऐसा लैंग्वेज जो समझ में नहीं आया है, बार बार पूछते हैं हम इस चीज को, लैंग्वेज को लेकर का किताबी भाषा एक भी नहीं मिलेगा आपको, किताब का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जॉइंट का नाम मिलेगा, टी जॉइंट किताब में मिलेगा, ठीक है? ये कैसे बन रहा है ये किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट जॉइंट में हम चले। अच्छा, टूल्स खरीद रहे हैं आप लोग? टूल्स नहीं खरीदिएगा, हम प्रैक्टिकल फिर बोल रहे नहीं करा पाएंगे। टूल्स में क्या खरीदना है? कॉम्बिनेशन प्लायर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ठीक है, और आपका एक टेस्टर, ये तीन चीज खरीद लीजिए। क्या बोले? एकदम लेके आइए, करवाने का जिम्मा मेरा है ना, हमको समय मिलेगा तो हम जरूर कराएंगे, ठीक है? ले लिए, लेके आए हैं। कितने लोग लेके आए? हाथ उठाइए तो। बैग में 4 लोग ही लेके आए, 5 लोग,
कम से कम ऐसा लाइए कि एक बेंच पे एक का हो जाए। हम ऐसा अरेंज करते हैं कि 3 लड़का बैठा था कि एक बेंच पे एक को मिले, कल आ जाए ताकि मिलके 3 लोग तो काम कर लेंगे। ऐसा करके लाइए कम से कम, ठीक है। प्लायर आप देखे नहीं है? हाँ वो वाला नहीं, एक प्लायर जो रेड वाला, ठीक है। इसके बाद जॉब नंबर 10 इससे मिलता जुलता है, उसको हम बताते रहे, ठीक है। सर यही वाला ना सर? हाँ। चलिए जॉब नंबर 10 9 पूरा हो चुका है। जॉब नंबर 10 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। जॉब नंबर 10 में देखिए कहा गया है मेक ए टी जॉइंट बाय 3 बीस। यहाँ पर सिर्फ एक सब चेंज हो रहा है, 1.18 की जगह 3 बीस वायर आ गया। इसमें एक वायर जो आपको दिख रहा था ना, अब 3 वायर दिखेगा इसके अंदर में, कंडक्टर जो 3 हो जाएंगे, ठीक है। AWG तो इसमें अब सामान क्या चाहिए? जब क्वेश्चन में बोल दिया 3 बीस, हमको सामान में 3 बीस का मटेरियल में लेना होगा वायर, ठीक है। और टूल्स क्या क्या लगेगा जो हर जॉब में लगते आ रहा है जॉइंट के लिए, टूल्स हमारा वही रह जाएगा। इसमें टेस्टर नहीं आ रहा होगा, आप सिर्फ टेस्टर से नहीं डाला तो टेस्टर वायर जॉइंट करने के लिए टेस्टर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जॉइंट बनाएगा टेस्टर लगेगा क्या? कहीं नहीं लगेगा, तो टेस्टर मेरा कहीं नहीं है। कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगा 7 इंच का, इसे इस्तेमाल करना इसके बिना नहीं होगा। 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर चाहिए, ये कहीं तार काटना पड़ता कहीं कहीं। नाइफ चाहिए, तार का इंफॉर्मेशन को हटाना है तो नाइफ की आवश्यकता होगी। 0 नंबर सेंड पेपर की आवश्यकता होगी। हो सकता है तार को जब इंफॉर्मेशन को हटाएं उसके ऊपर आवरण लगा होता, डस्ट बैठा हुआ था, कुछ बैठा हुआ, उसको साफ करने के लिए सेंड पेपर की आवश्यकता पड़ती है। स्टील रूल की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि मेजरिंग करने की बात आती है, हमको नापना है कि 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंफॉर्मेशन को हटाएं तो हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्टील रूल को भी हमने लिया। अब जॉब में क्या है, एक तार का टुकड़ा लिए हैं जिसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका साइज क्या है 3 बीस AWG में। उसी वायर विधि में क्या लिखते हैं वो भी आपको समझ में अभी आ जाएगा। विधि में उसी तार को 2 भाग में बांट दिए। ये 3 बीस का जो तार था 20 सेंटीमीटर, उसे 2 भाग में बांटे क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। उसी वायर को क्या कहा गया, एक वायर को 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को एक साइड से हटा दिया, क्योंकि इंसुलेशन को हटाया ना तो उसके अंदर 3 कंडक्टर निकल गए, क्योंकि 3 बीस का वायर था। हमने बताया है जब जी के तार को मापने का तरीका, इसके अंदर 3 तार होंगे तो 3 हो जाएंगे और उनका साइज यदि व्यास 20 आएगा तो 20 होंगे। तो अभी इनका व्यास 20 आ रहा है तो 20 का हो गया, तो इसके अंदर 3 तार निकल गए हैं, तो 3 बीस का वायर हो गया इंसुलेशन को हटाने के बाद। अब दूसरा कह रहा है इसी तार के एक जो तार बचे हुए थे उसे 20 से, उसी तार के 20 से 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाना है। तो किससे हटेगा? नाइफ से ही हटेगा, कटर से हटेगा नहीं। तो कटर से हम प्रेशर देंगे तार पूरा कट जाएगा मेरा। कटर से 2 भाग में करने के लिए कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाइफ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसके लिए? इंसुलेशन को हटाने के लिए, खासकर बीच वाले के लिए तो जरूर करेंगे इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल। इसके बिना बीच वाला नहीं हटेगा इंसुलेशन, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, कटर से काटेंगे जरूर तार कटेंगे, भी हम यहाँ काटेंगे भी कटर से, बुद्धि लगाने खोजेंगे, ठीक है। अब वो छिला गया, देखने में हमको ऐसा दिख रहा था तीनों दोनों तरफ। अब जब ऐसा दिख रहा था ये तार तो जो है नीचे वाला था, तो हम लोग यहाँ पे रख लिया सीधा, ठीक है। आज जो एक तार था जिसका इंसुलेशन हटाया वो तो 3 तार था ना, एक तार को क्या किए राइट हैंड, दूसरे को लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे उल्टा दिखेगा। तो ये तार इधर वाले राइट मान लेते अपना, हमें मान ली है इधर लेफ्ट मान ली है, ठीक है। तो ये तार इधर कर मोड़े हुए, ये तार इधर कर मोड़ेंगे। तो मोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि बीच में ज्यादा गैप ना हो, ठीक है। और ये तार जो बीच वाला है ना, ये तार इसके नीचे चला है, सी जैसे एक यहाँ पे एक तार अभी है ना, इसको नीचे करके इसी में चला है, मतलब हम जो तार था उसी तार लेफ्ट आ जाए। ये तार देख रहे मुड़ा हुआ, ये मुड़ के फिर इसी में आएगा, तो इसमें रिंग बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये रिंग बन गया। ये तार क्या है कि ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तार जो है नीचे आएगा इसी में मुड़ा है, यहाँ रिंग बनाया तो यहाँ बनाया हुआ दिख रहा है ना। ये तार जो है ये वाला इधर यहाँ से मोड़ा जाएगा, इधर इसलिए 18 में मोड़े थे हम लोग, एक तार को इधर मोड़ा जाएगा, ये जो तार है उसको इधर मोड़ेंगे। ये सबसे आसान जॉब में गिनती आएगा, 1 18 3 20 7 20 का टी जो होता है आसान जॉब में गिनती आता है। सबसे टफ क्या बोले थे आप लोग? 7 20 का स्टेप, ठीक है। ये आसान है, आप आसानी से कीजिएगा, बहुत अच्छा जॉइंट बनेगा न्यूट्रिशन, इसमें सबका नंबर बढ़िया आता है इस जॉब में, ठीक है। अब ये ध्यान खाली कहाँ देना है, ये तार को इधर लपेटना, ये इसको इधर एकदम नीचे लाना है। तो लपेटते समय ये ध्यान रखना यहाँ पे गैपिंग जो बनता है ये गैप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं यहाँ गैप बना देते हैं, ये गैप नहीं होना चाहिए,
और जब लिंक बना तो वहां तो गैप नहीं रखना है, इसमें भी गैप नहीं रखना, ये गैप रहेगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सारे जॉइंट आपको हम लोग करवाएंगे, आप लोग सवाल रखिए, ये कराएंगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को ही दूर करना है। ठीक है, और जब जॉब बन जाएगा तो मेरा ऐसा लिखना, जिस प्रकार हमारा जॉब अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो विधि में भी जो सेम आपने लिखा था 1/18 का टी जॉइंट के लिए सारा विधि सेम लिखाएगा, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को लिखना जरूरी है, और कोशिश कीजिएगा कि बिना देखे लिखे, फिगर से लिखे, ये कोशिश कीजिएगा। देख के तो लिखिएगा लेकिन जब नहीं समझ में आएगा तब, लेकिन पहले बिना देखे लिखिएगा, ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा, हमको ये भी पता, लेकिन थोड़ा सा अभी तुरंत ध्यान दीजिएगा तब होगा। अभी क्या होगा, हम निकलेंगे आपका ध्यान खत्म, क्या पढ़ा है सारा भूल गए तो कभी नहीं होगा इसमें। अभी आपको ध्यान रखना होगा, सर कहें हमको ये चीज करना अभी ही कर लें, क्योंकि घर जाके समय नहीं मिलेगा, ये हमको पता है। घर जाके आपको समय नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता, और समय जो देंगे वो जरूर आगे निकलेंगे घर जाके, लेकिन समय नहीं मिलता और समय का अभाव है। और सावधानियां में भी सेम सावधानियां, तो लगता है कि पूरा जॉब में ही यही चलेगा, लगभग तार तो छीलना कैसे है, तो 20 से तार छीलना है, ध्यान रखना है, कट का निशान ना, ये सावधानी कॉमन सावधानियां ये रहेगा। प्रयोग, इसका भी प्रयोग कहाँ करेंगे, जो 1/18 का टी जॉइंट था ट्रांसमिशन लाइन में, इसका भी ट्रांसमिशन लाइन में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए ना, सेम चीज लिखाएगा, इसको लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, लगे गए तो किताब बंद सब घर। क्या यही होगा ना कि नहीं होगा, ये यही होगा। लिखो, जितना लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा। आप लिख लीजिए, आप बोलेंगे लिखिए सर, दोनों तो वही सेम रहेगा, खाली उसका हम बोलते हैं ना मेरा लीजिएगा सेम है कि अलग है, मेरा लैंग्वेज हम बोलेंगे तो अलग होगा, आप लिखिएगा तो सेम रहेगा, हम बताएंगे तो सेम रहेगा, लेकिन जब बोलना हम चालू करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि हम किताबी भाषा तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए विधि लिख के ड्रेस दीजिए, मैथड लिख के ड्रेस दीजिए, दे दिए। इस जॉब को बनाने के लिए एक तार का टुकड़ा लेंगे, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। उसी वायर को दो भाग में बांट लेंगे, बांटने के बाद 10-10 सेंटीमीटर आएगा। उसी में से एक वायर को 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन किसी एक तरफ से हटाएंगे। उसी में से एक वायर को किसी एक तरफ से 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाएंगे, और दूसरे वायर को बीच से 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटाएंगे, 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटाएंगे। उसके बाद जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है,
ठीक उसी प्रकार दोनों तार को सेट कर लेंगे। दोनों तार को सेट कर लेंगे। दोनों तार को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे मोड़ना या रिंग बनाना शुरू कर देंगे। मोड़ना या रिंग बनाना शुरू कर देंगे। मोड़ना या रिंग बनाना शुरू कर देंगे। रिंग बनाते समय या ध्यान रखेंगे कि क्या कर लेंगे? बनाना शुरू कर लेंगे। रिंग बनाना शुरू कर लेंगे। उसके बाद रिंग बनाते समय यह ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं। और अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लायर से दबा देंगे। जिस प्रकार हमारा जॉब पूरा हो जाता है। सावधानियों में लिखेंगे। ये जॉब तो बन गया, विधि लिख लिया, सावधानियां चाहे लिखना चाहिए ना जी। लिखे सावधानियां, हम बोल रहे हैं ना, सावधानियां लिख के डैश दे। तारों का इंसुलेशन हटाते समय यह ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट में लिखेंगे 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन हटाएंगे। रिंग बनाते समय एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। मुड़ते समय एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। डेट्स सेम। रिंग बनाते समय एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे, हवाई गैप का, हवाई जगह। ठीक है। प्रयोग में लिख लीजिए, डैश देके प्रयोग में कहाँ प्रयोग करेंगे जी बताओ? ट्रीटमेंट तो है ही, प्रयोग कहाँ करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन में। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ट्रांसमिशन लाइन में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो गया? बताइए कोई समझ में नहीं आया?
आप लोग को एक चीज हमको ज़रा समझ में नहीं आया, हम डिफरेंस पूछते हैं, हमको डाउट मन में अभी आया पढ़ाते पढ़ाते। ये जो हम कंडक्टर शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडक्टर, ये है कंडक्टर क्या? कंडक्टर से वायर के अंदर में जो हाँ, तो कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना, शुरू में ये पढ़ना था। हमको लगा कि ये चीज समझ में आ रहा है कि अभी कंडक्टर कंडक्टर हम बार बार बोल रहे हैं, ये कंडक्टर है कई लोगों को पता है। ठीक है, तो आज का सेवा आपके लिए यहीं तक होगा मेरा, नेक्स्ट क्लास में कल फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, कोई समझ में सबको आ गया है ना?